पूजा के नाम से भी पंचांग में लिखा हुआ होता है व्यास पूजा। व्यास जी ने भी गुरु बृहस्पति जी की पूजा करी थी, इसलिए उनके लिए भी और सभी ग्रंथों को उन्होंने लिखा, इसलिए उनको भी गुरु मान के व्यास पूजा और गुरु पूर्णिमा हम सब लोग है। दिल्ली दरबार में दादाजी महाराज का भजन सत्संग महिमन शिवतांडव विष्णु चरितम सभी मंत्रों के श्लोकों से, वैदिक परंपरा के सभी मंत्रों से, सनातनी अपनी सभी पद्धति से हम सब लोग आनंद से मना रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आगे जो भजन हुआ, हे करुणा ना करना हरि करुणा हो कोई पार नहीं। आप करुणा निधान है, करुणा के साधन है, करुणा करते हैं, दया करते हैं। अब दया और करुणा में भी फर्क है। दया वो चीज है कि सिर्फ मन से किसी के लिए ये भाव रखना, लेकिन जब दया करते करते करुणा आंसू आ जाए वो करुणा बन जाए। वो भी तब होता है जब दया की पराकाष्ठा होती है, तो करुणा के रूप में परिवर्तन होता है। जीव के कल्याण के लिए, जीव की कृपा के लिए भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु, भगवान सदगुरुदेव भगवान जो हमारे सदगुरु हैं, अपन धोनी वाले दादाजी के अपन सब परंपरा में बड़े दादाजी महाराज को ही विष्णु और श्री छोटे दादाजी महाराज हरि बोले भगवान जी को विष्णु रूप मानते। सभी वैदिक परंपरा में भगवान शिव की जितने भी पुराण हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वो ज्यादातर जो हैं भगवान शिव के लिए, भगवान विष्णु भगवान के लिए। कुछ पुराण हैं ऐसे पुराण है जैसे भविष्य पुराण है, उसके अंदर ब्रह्मा जी की महिमा है। कुछ पुराणों में थोड़ी थोड़ी ब्रह्मा जी की महिमा आती है, लेकिन ज्यादातर पुराण भगवान शिव के लिए और भगवान विष्णु भगवान के लिए। और उसी लिए अपने यहाँ भी दादा दरबार में जय 3 की बोली जाती है, लेकिन पूज्य 2 है। जय श्री गौरीशंकर महाराज की जय सबसे पहले बोली जाती है, श्री गौरीशंकर महाराज की जय, श्री धूनी वाले दादा जी की जय, श्री हरियाण भोले भगवान जी की जय। लेकिन आप में से बहुत ज्यादा खड़वा गए होंगे लोग। आप देखो बड़े दादा जी छोटे दादा जी की समाधि है, और दोनों मंदिर में और बाहर भी दरबार में कहीं भी गौरीशंकर महाराज का कोई भी फोटो नहीं है। बाहर दुकानों पर जरूर मिलते हैं, लेकिन दरबार में कहीं नहीं। उसी तरह से अपने यहाँ भी मंदिर में इंदौर, खेरीगांव, खंडवा, चाहे हरीश्री हो, जलगांव हो, जितने भी दादा दरबार हैं और भी जो दादा दरबार हैं, कुछ महाराष्ट्र के दरबार में हम लोगों ने गौरीशंकर महाराज की फोटो बुक लगा रखी है, लेकिन जब वो भी खंडवा से दुकानों से ले जाते हैं, इसलिए उन्होंने कोई रखा। लेकिन छोटे दादाजी के महाराज, बड़े दादाजी के सामने एक बार कुछ लोगों ने कहा कि दादाजी गौरीशंकर महाराज का आपके गुरु हैं। तो दादाजी ने कहा ये रखो गौरीशंकर, बोले ये रखो गौरीशंकर। मतलब गुरु महाराज ने, दादाजी महाराज ने जो लिंग रूप है उसके लिए ऐसी इशारा करके बोला कि ये रखो गौरीशंकर। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हीं के अंदर गौरीशंकर है, बड़े दादाजी के अंदर ही गौरीशंकर। ये उसका अर्थ है। उसका कोई गलत अर्थ नहीं आप लगाएं, क्योंकि दादाजी डंडा मारना, गाली रुकना, यही उनका धंधा। गाली देना, डंडा मारना, यही है उनका धंधा। जगदातार जगत स्वामी को नहीं भावे छल छंदा। जगदातार जो जगत के स्वामी है, जो जगत की अच्छाई के लिए और जगत के कल्याण के लिए ही जन्म लेते हैं। जगदातार, जगत के स्वामी, पूरे जगत के स्वामी, बल्कि जगत में ब्रह्मांड के स्वामी है। नहीं भावे छल छंदा, उनके सामने छल छल की बात किसी भी तरह से नहीं है। ज्यादातर
कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कहीं भी किसी ने कहा कि मैंने गुरु महाराज से अर्जी करी, ऐसा कहा, दूसरे मिलने वालों से वो चर्चा करता है कि अच्छा भाई क्या तुमने अर्जी कर ली, क्या कह रहा, वो बताता है, भगत से सरल होते हैं, वो बताता है मैंने ये अर्जी की, अरे तुमने ढंग से नहीं बोला, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ये छल हो गया, जैसा है वैसा बोलो। सत्य क्या है, जैसा है वैसा ही उसको बताओ, ये सत्य है। लेकिन जहां उसको बड़े प्राकृतिक रूप से बदल के और नैसर्गिक रूप से बदल के उसको यदि किसी भी तरह से कलात्मक रूप से बताया जाए, वो छल में आ जाता है। तो इसीलिए सदगुरु के सामने किसी भी तरह से छल कपट नहीं भावे मन छंदा। तो जिनका मन स्वच्छ है, सदगुरु का मन स्वच्छ है, उनको छल छल की बात पसंद है। जहाँ छल छल करो तो फिर देखो भाई, तुम बनिया तो भगवान महाबनिया, तुमने यदि बढ़िया बना किया तो फिर भगवान महाबनिया, वो भी वो उसको फाइल कर देते हैं। अच्छा भैया तुम यदि बताने में उसको यदि बड़ी सफाई से बता रहे हो तो अब तुम सफाई से बताते रहो, हम दूसरे का काम करते हैं। तो फिर महाराज भाई दूसरे को देखते हैं, चलो भाई। तो इसीलिए कभी भी कोई भी कहे आपको कि नहीं भाई तुम्हें ऐसा कहना चाहिए था, ये तुमने ये सही रूप से नहीं बताया, तुमको ऐसे बोलना चाहिए, तो ये बनावटी बात बोल रहे। जैसे आपका भाई हो तो कोई पूछा ये कौन है, तो आप तो भाई है। लेकिन कजिन हो या कोई भी दोस्त में से ऐसा भाई जैसा होते हैं, ये कौन है, ये मेरा भाई जैसा है। अब भाई जैसा है और जैसा शब्द इसका मतलब ही है कि वो भाई नहीं है वो भाई नहीं है, वो भाई जैसा है इसका मतलब भाई नहीं है। तो इसी तरह से किसी भी तरह से कोई भी आपको बोले, कितना भी कोई बोले, यहाँ तक कि कोई बोले, एक बड़ी बड़ी बात है, इसको आप बड़ा अजीब स्वरूप है, यहाँ तक कोई बोले कि भाई तुम तो ऐसा बोलोगे गुरु महाराज गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन बोलना वैसे, अरे गुस्सा जो होगा वो प्यार भी करेगा, जो मारेगा वही तो बचाएगा। अब उस भजन में भी यही था कि मीठी छाया में देना ना, गुरु महाराज जैसा भी समय हो, आप कितने भी कष्ट आए उनसे कष्टों में से मेरे को बचा ली। जिससे से धूप में मैं हूँगा तो आप मेरे को छाया में ले आओगे। धूप छाँव का मतलब है कि समय, यदि समय अनुकूल नहीं हुआ, प्रतिकूल भी हुआ, तो अनुकूल समय में आप ले आओगे। आप सदगुरु हो और आपकी जो दया की छाया है, वो दया की छाया ही मुझे चाहिए। मुझे किसी वृक्ष की छाया, भवन की छाया नहीं चाहिए, दया की छाया चाहिए। तो दया की छाया, उनकी कृपा कब होती है, जब उनके सानिध्य में, गुरु सानिध्य में। गुरु महाराज का जो सानिध्य है, जिस तरह से दरबार में आप सब आए हैं, ये गुरु सानिध्य। इसीलिए हम सब लोगों को कभी ये नहीं बोलते हैं हमारे पास आओ, हम ये बोलते हैं भाई क्या आप हम हो या ना हो, तरफ जाओ, हम हो तो, हम ना हो तो। और नियम रखो, गुरुवार सोमवार को जाना है, बहुत ज़्यादा हफ्ते में एक दिन आ जाओ, बहुत दूर है, महीने में एक बार आ जाओ, 6 महीने में आ जाओ, और कुछ नहीं है, बहुत दूर है या जो भी है। तो गुरु परंपरा में गुरु पूर्णिमा को, और क्योंकि अपनी पीढ़ी में मुनि वाले दादाजी, बड़े दादाजी महाराज ही अपने मुख्य रूप से सदगुरु हैं, तो उनका जो दिसंबर में उत्सव होता है गिरिघाट में, आप सदगुरु के होता है लेकिन गिरिघाट में, उसमें जरूर। इसीलिए अपन पूरे साल में उसी उत्सव पे कथा करते हैं। और कथा किस लिए होती है, दादाजी को सुना। एक बार तो अपने ब्रिटिशर राजेंद्र महाराज जी का था, तो बहुत लोगों ने बोला उनके लिए बहुत भीड़ होगी, यहाँ हेलीपैड की तरफ उधर टेंट लगाओ, वहाँ सुनाओ,
वहाँ होगा तो खूब लोग आएंगे, नहीं करेंगे। हमें दादाजी को सुनाने के लिए कथा होगा। महाराज जी ने बोला, महाराज जी को सब मैंने क्या पता, बोले नहीं, दादाजी को सुनाने के लिए कथा होती है तो अंदर होगी, इसीलिए अपन वहाँ जगह कम भी हो वहीं करते हैं। तो मेन रूप से दादाजी को सुना, जैसे आप सब पंडित लोग मंदिर में पाठ सुनाते हो, सुबह वेंकटेश्वर पंडित जी करते हैं, सुप्रभात करते हैं, उसके बाद फिर महेश जी वगैरह सब पंडित रुद्री करते हैं, फिर दुर्गा संहिता अपना संहिता करते हैं, सब आप सब लोग करते हैं, फिर बच्चे लोग संहिता का पाठ करते हैं सब लोग। ये किसके लिए? आप खंडवा में देखो, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, इतनी भीड़ होने के बाद भी पहले तो वो छोटे दादी के जहाँ रहते थे उसी में होता था, पहले बड़े दादी मंदिर में नहीं होती थी। हम तो बचपन से जा रहे हैं, जब छोटे दादी के मंदिर में ही करवा, और कभी कभी होती थी। फिर उन्होंने ऐसा रखा कि एक बार बड़े दादी मंदिर में, एक बार छोटे दादी मंदिर में, वो जगह की वजह से भीड़ की। लेकिन आज भी दादाजी को कथा सुनाई जाती है, सत्यनारायण भगवान कथा दादाजी को सुनाने के लिए होती है। छोटे दादाजी ने शुरू किया था, उनको सुनाने के लिए होती है। आप जिसको सुनना है वो बैठो, जिसको सुनना है मत बैठो। कई ऐसे भी होते हैं वो कथा के प्रसाद के लिए आते हैं, कथा सुनते ही नहीं, कोई बात नहीं, कथा के प्रसाद भी लो, लेकिन सुनाना अपने जितना भी पाठ पूजा हो सब ठीक दादाजी। अपन यहाँ भी भजन सत्संग करें, किसके लिए? वो सुना दादाजी को सुना। तो इसलिए एको ब्रह्म रूप नास्ति, एक ब्रह्म, एक रूप, एक सत्य, एक बताए। तो दादाजी की जो विद्या सब करना, इसीलिए अपन महिमन शुक्राना भी करेंगे, बाद में होते हैं दादाजी अर्पण कर सकते। जो कुछ भी इसका पुण्य, जो कुछ भी फल हो दादाजी महाराज के अर्पित है, अर्पण।